बात पंचकुला की। पंचकुला में आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया है। नवीन जय हिंद अपने समर्थकों के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे एचपीएससी कार्यालय। एचपीएससी कार्यालय का घेराव करने का ऐलान पहले ही किया हुआ था और ऐसा किया भी गया है। डेंटल सर्जन भर्ती में गड़बड़ी के आरोप जो लगे थे उसी को लेकर प्रदर्शन हुआ है और यहां पर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और नवीन जय हिंद की ओर से। ये भी आपको जानकारी दे दें कि नवीन जय हिंद जो कि पिछले कुछ समय से जो सक्रिय नहीं थे राजनीति में, वो अब अचानक से सामने आ रहे हैं और इस तरह प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सीधे सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त इसी प्रदर्शन में मौजूद हैं। जितेंद्र, क्या कुछ देख पा रहे हैं वहां पर? किस तरह का प्रोटेस्ट है यहाँ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं की ओर से? मौजूद हैं और एक मिनट रुक जाओ। देखिए बिल्कुल कमल, अगर हम बात करें तो तमाम जो नवीन जय हिंद के साथ आए यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से यहाँ एचपीएससी का जो कार्यालय है प्रदेश का पंचकुला सेक्टर 4 के अंदर, वहाँ अपना ये प्रदर्शन किया जा रहा है। एक सूटकेस वो लेकर के पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि जो नौकरियों के अंदर जो जिस तरीके से पैसे का लेन देन किया जा रहा है उसमें जो रेट है वो यहाँ पर बताया जाए कि किस तरीके से, साथ ही साथ जो चिल्लड़ है वो कुछ देर पहले यहाँ पर बरसाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो चिल्लड़ है वो यहाँ पर बरसाए गए हैं। इसी के साथ साथ एक अटैची उनके पास है। नवीन जय हिंद के साथ तमाम जो उनके साथी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। अलग अलग तरीके के प्ले कार्ड्स हैं जिन पे भर्तियों का रेट पूछा जा रहा है। जिस प्रकार से ये पूरा मामला जो है वो सामने आया है, हालांकि अभी संवाद जो है वो पुलिस प्रशासन के साथ भी उनका चल रहा है। सबसे पहले उसके बारे में पूछते हैं, अभी क्या कह रहे हैं? काफी देर से आप मिलना चाह रहे हैं, कार्यालय की दहलीज पर तो आप पहुंच ही गए हैं। सूटकेस देना रहे हैं भाई साहब, रुपयों का भरा हुआ सूटकेस, शुद्ध गोमूत्र, शुद्ध गोबर देना रहे, रेट लिस्ट पूछना रहे हैं। बता दो यार कितने में कौन सी नौकरी मिल रहा है, ताकि लोग तो बता दें भाई, अपने किले बेच लें, जमीन बेच लें, जो भी कुछ कर लें। क्यों ईमानदारी का मोड़ देखूं मैं? जो चेयरमैन है ना, उसने न्यू बताई है रिमांड पे, इस चेयरमैन की नजर उसमें कर रहा था सब कुछ। अरे वो चेयरमैन ने न्यू बताई है अब 2 मंत्रियों के नाम और 2 बड़े अधिकारी हैं। अरे गरीब आदमी आगे रुपये खाएंगे, गोबर नहीं खा लेना चाहिए, इन्हें शर्म नहीं आती। नवीन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार हम जब आपकी इन तमाम बातों पे इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, सरकार का ये कहना है कि आपने भी एग्जाम दिया था, आपने एग्जाम क्लियर किया, आपने कितने पैसे दे दिए? अरे मरना था भाई साहब, 15 साल तक एग्जाम दूं, सारे पास करूं, 10% तो इंटेलिजेंट पास होंगे, उनका ये कर लेंगे। अच्छी बात करो। अरे 10% तो सब हर एक भर्ती में होंगे और जब ये सब सामने आएगा उनका पेपर रद्द हो जाएगा। रद्द क्या रद्द हो जाएगा भाई साहब? अरे 1 करोड़ पकड़ा, 1 करोड़ दिखा को ना गे, 1 करोड़ खाया है एक दिन में। 1 करोड़ तो कितने दिन हो गए यार? अच्छी बात कर रहा है, कितने दिन हो गए इन्हें? सारी सेटिंग चल रही है और 10% ईमानदारी दिला के उनका डंडोरा पीट दें, ईमानदारी दिला के बस योर है। सूटकेस में सरकार और सूटकेस में सरकारी नौकरी, इसी पर ये पूरा प्रदर्शन है और यहाँ पर अभी तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और जो ये कहा जा रहा है कि जो एचपीएससी के जो चेयरमैन है उनसे वो मिलेंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि बिल्कुल गेट पर जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो यहाँ पर खड़े हुए हैं कमल, और अलग अलग प्ले कार्ड्स जो हैं उनकी तरफ से लिए गए हैं यहाँ पर। देखिए इस वक्त आप देख सकते हैं और एचपीएससी कार्यालय के बिल्कुल ये कह सकते हैं कि गेट की ये तस्वीरें हैं, क्योंकि इससे पहले जो है कोई खास बैरिकेटिंग या कोई पुलिस प्रबंध जो है वो यहाँ पर नहीं थे। तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि ये एचपीएससी कार्यालय के अंदर जाने वाला जो गेट है वो वहाँ तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो खड़े हुए हैं। पुलिस के साथ लगातार बातचीत की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि जो भी ज्ञापन या जो बात है तमाम लोगों की, उसे लेने के लिए कुछ ही देर में यहाँ पर जो एचपीएससी की तरफ से कोई प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लेकिन अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। लगातार नारेबाजी है, विरोध प्रदर्शन है और ये मसला जहां एक और विपक्ष की तरफ से प्रदेश के अंदर उठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इस प्रकार से भी एचपीएससी कार्यालय पर इस मुद्दे को उठाने के लिए, क्योंकि युवाओं की नौकरियों से जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि नवीन जय हिंद का यह भी कहना है कि 10% ऐसे लोग जरूर हो सकते हैं जो अपनी मेहनत की वजह से पास होते हो, लेकिन अधिकांश जो है वो नौकरियों के अंदर इस प्रकार का लेन देन हो रहा है। और खासतौर से इस मसले के बाद, जब से ये बात सामने आई है कि एचपीएससी के इसी कार्यालय से करीब 1 करोड़ रुपए जो हैं वो बरामद किए थे विजिलेंस ने, उसके बाद कहीं ना कहीं तमाम जो सवाल हैं
वो खड़े हो गए हैं, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं जो भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको लेकर के बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं। सरकार के समक्ष भी ये तमाम सवाल जो है विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं और इस प्रकार के जो विरोध प्रदर्शन है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का जो दौर है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि गंभीर बात यही है कि आखिर इसी कार्यालय में आकर के उन पैसों को जिस प्रकार से विजिलेंस ने एक अटैची के माध्यम से लिया है, जिस प्रकार से तमाम जो लोग यहाँ पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे उनके पास भी एक अटैची है और उस अटैची को कहीं ना कहीं ये दर्शाने के लिए वो यहाँ लाए हैं कि जिस प्रकार का लेन देन चल रहा है उस प्रकार की एक अटैची उनके पास भी है और अगर ऐसे नौकरी मिल रही है तो उनको भी कोई नौकरी जो है वो दी जाए। अलग अलग नौकरियों के रेट जो है वो प्ले कार्ड्स के माध्यम से कमल यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, चाहे क्लर्क की भर्ती हो, जज की भर्ती हो या फिर डेंटल सर्जन की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, उसको लेकर के इस प्रकार से प्ले कार्ड्स के माध्यम से रेट पूछ करके अपना पूरा विरोध यहाँ पर दर्ज कराया जा रहा है और इसको लेकर के अपना जो प्रदर्शन है यहाँ पर चल रहा है। और यानी सरकार के लिए अब आने वाले समय में जहाँ एक और शासन विधानसभा का भी शीतकालीन सत्र आना है और ऐसी स्थिति में विपक्ष को कहीं ना कहीं किसान आंदोलन के बाद तमाम दूसरे मुद्दों के साथ साथ एक ऐसा मुद्दा जो सीधे तौर पर तमाम जो युवा हैं प्रदेश के, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो सरकारी नौकरियों के लिए लगातार सालों तक तैयारी कर रहे थे, उनसे जुड़ा हुआ मुद्दा, उनके परिवारों से जुड़ा हुआ एक ऐसा मुद्दा यहाँ पर मिल गया है जिसको लेकर के कहीं ना कहीं सरकार को चौतरफा घेरने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है और जिसमें कुछ ऐसे तथ्य और खासतौर से डिप्टी सेक्रेटरी और एचसीएस लेवल का जो पद जो अनिल नागर के पास है उनके सामने आने के बाद ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मामला और भी ज्यादा गंभीर होता नजर आ रहा है। हालांकि सरकार का लगातार ये कहना है कि इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो छोटे पद पर हो, बड़े पद पर हो, उसको उसके खिलाफ कार्रवाई करने में सरकार किसी भी प्रकार से गुरेज नहीं कर रही है। बहुत कम शब्दों में अब ये बताइए कि ये प्रोटेस्ट आगे अब कैसे बढ़ेगा और क्या संकेत दे रहे हैं नवीन जैन? आपने हालांकि बातचीत की है, क्या ये एचपीएससी के किसी प्रतिनिधि से मिलकर ही जाएंगे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट खत्म होगा? देखिए, इस वक्त भी कमल आप पीछे देख सकते हैं पुलिस प्रशासन की बातचीत इसी को लेकर के चल रही है नवीन जैन के साथ। और खासतौर से अगर हम बात करें यहाँ पर एक अटैची जो विरोध के तौर पर वो लेकर के आए हैं, उसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं उनके पास, गौमूत्र की तस्वीरें हमने देखी वो यहाँ पर वो लेकर के आए हैं। अपनी शब्दावली में कहीं ना कहीं अपना विरोध भी वो जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि इस प्रदर्शन को लेकर के एक मैसेज जो देना था कहीं ना कहीं सरकार पर, जो व्यंग कसने को लेकर के, एचपीएससी पर सवाल उठाने को लेकर के, वो यहाँ पर वो जरूर कसते हुए नजर आ रहे हैं और वही तस्वीरें फिलहाल यहाँ पर अभी बरकरार बनी हुई है। उम्मीद यही है कि कुछ देर बाद जो है ये पूरा जो प्रदर्शन है वो किसी प्रकार की मुलाकात या ज्ञापन देने के बाद यहाँ से खत्म होते हुए नजर जरूर आ सकता है। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें हैं उसके मुताबिक ये कह सकते हैं कि लगातार इस मामले का बना रहना ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो सरकार को चौतरफा, विपक्ष के अलावा भी जो तमाम पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं इसमें अपनी जो राजनीतिक जमीन एक और जहां देख रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा ऐसा मुद्दा उठाने का प्रयास कर रही हैं जो लोगों से जुड़ा हुआ है और लोग जो हैं उनके साथ इसको लेकर के जुड़ते हुए नजर आए। इस मुद्दे को ठीक है जितेंद्र, जा रहा है और एचपीएससी कार्यालय पर ये जी जितेंद्र, ये दर्शाता है इस बात को कि ये मामला जो है अब थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट ले लेंगे कि इस प्रदर्शन का अंजाम क्या होगा और आम आदमी पार्टी और नवीन जैन अब आगे और क्या इस प्रदर्शन को बढ़ाते हैं या फिर यहीं ये सब कुछ बात खत्म हो जाएगी। देखने वाली बात है क्योंकि विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना ही लिया है।